नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली को देखकर ये कैसे पता चलता है कि केतु कमजोर है, निर्बल है, पीड़ित है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु कमजोर होता हो तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका फलादेश क्या होता है। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में अगर केतु कमजोर होता हो तो उसके लिए कौन से सरल और सटीक उपाय करने चाहिए। तो आइए गहराई से जानते हैं। आपके सामने मैंने अलग अलग 4 कुंडलियां बनाकर रखी है जिसके अंदर केतु कमजोर है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले लेते हैं वृषभ लग्न की कुंडली। यहां पे आप देखिए, ज्योतिष के नियम तहत ज्यादातर मैंने देखा है कि जिनकी भी कुंडली के अंदर केतु लग्न भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, छठवें और 7वें भाव में हो तो केतु को अच्छा नहीं मानते। दूसरा नियम एक ऐसा भी है कि जन्म कुंडली के अंदर केतु वृषभ राशि या मिथुन राशि में हो तो नीच का माना जाता है और ये केतु को कमजोर केतु माना जाता है। उसके अंदर भी जो मिथुन का केतु है वो ज्यादा अशुभ फलदायी होता है, उससे थोड़ा कम वृषभ राशि का जो केतु होता है वो थोड़ा कम खराब माना गया है। लेकिन ज्योतिष की किताबों में क्लियर कट लिखा है कि वृषभ राशि और मिथुन राशि के अंदर जब केतु बैठा हो तो वो नीच का होता है और वो शुभ फल नहीं दे पाता। ज्योतिष के नियम के अनुसार और भी एक देखा गया है कि अगर केतु कोई भी ग्रह के साथ अंशात्मक युति करके अगर कोई खराब योग निर्माण करता हो तो भी केतु अच्छा फल नहीं देता। जैसे कि आपके सामने कुंडली में आप देखिए कि अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य केतु की अंशात्मक युति होती हो तो सूर्य ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनता है। ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केतु की अंशात्मक युति होती हो तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु की अंशात्मक युति होती हो तो अंगारक योग बनता है। बुध केतु की अंशात्मक युति होती हो तो जड़त्व योग बनता है। शुक्र केतु की अंशात्मक युति होती हो तो लंपट योग बनता है और शनि केतु की अंशात्मक युति होती हो तो श्रापित योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। तो जब भी केतु किसी ग्रह के साथ अंशात्मक युति करके कोई खराब योग बनाता हो और वो ग्रह अगर जो कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो तो फिर ये युति भी खराब फल देती है। अभी हम लोग और डीप में जाएंगे कि मान लो केतु अगर मृत अवस्था में हो तो भी कमजोर माना जाता है। केतु अगर शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो तो भी कमजोर माना जाता है। केतु अगर नवमांश कुंडली के अंदर नीच का हो तो भी कमजोर माना जाता है। केतु का षडबल कमजोर हो यानी कि षडबल के अंदर केतु की स्थिति शुभ न हो तो भी केतु को कमजोर माना जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर केतु कमजोर होता हो तो उसका फलादेश क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि केतु के कारक तत्वों में क्या क्या आता है। तो मैं आपको बता दूं, केतु धर्म, आध्यात्म और मोक्ष का कारक है। केतु विदेशी भूमि का कारक है। केतु नाना नानी का कारक है। केतु धूम्रपान का यानी कि धुएं वाली चीजों का जो व्यसन होता है, धूम्रपान का कारक है। केतु आकस्मिक दुर्घटना का कारक है। कुछ किताबों के अंदर यह भी लिखा गया है कि केतु तटस्थ ग्रह है और वो नपुंसक ग्रह भी माना गया है, लेकिन उसके लिए कुछ खास ग्रह स्थिति को देखना होता है। केतु कैंसर और निमोनिया का भी कारक है। केतु वैराग्य और साधु का कारक है। केतु गुड़ ज्ञान का कारक है। केतु गत जन्म के कर्मों का फल देने वाला ग्रह भी माना गया है। अभी हम लोग एक एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे केतु धर्म, आध्यात्म और मोक्ष का कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से, एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले थोड़े कम धार्मिक होते हैं।
ऐसे व्यक्ति को ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन धर्म के मुताबिक जो उन्हें पूजा पाठ करना चाहिए, उन्हें जो विधि विधान करना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म आध्यात्म के प्रति हमेशा तर्क वितर्क करते हैं, शंका कुशंका करते हैं और धर्म के अंदर कुछ नुस्ख ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी उसमें कुछ कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसका भी केतु कमजोर होता है वो। और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर मैंने देखे हैं कि वो कर्म को ही सर्वस्व मानते हैं, इसीलिए धर्म के प्रति उनका झुकाव थोड़ा कम होता है। उसके बाद केतु विदेशी भूमि का कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को धन कमाने के लिए विदेश जाना हो तो उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और विदेश जाकर भी वो आसानी से स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाते और आखिरकार वो थक हार के वापस आ जाते हैं या फिर वहां पे भी बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरा, केतु नाना नानी का कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को नाना नानी का जो सुख प्राप्त होना चाहिए वो सुख प्राप्त नहीं होता, या फिर उन लोगों को नाना नानी से दूर रहने के योग बनते हैं, यानी कि नाना नानी से वियोग बना रहता है। या फिर कुछ ऐसी भी स्थितियां होती है कि कुटुंब के झगड़ों के वजह से, कुटुंब के अंदर जो कंकास कलेश होता है उसके वजह से चाह कर भी वो नाना नानी से मिल नहीं पाते। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केतु धूम्रपान का कारक है, यानी कि जो ऐसा व्यसन के जिसको करने से धुआं निकलता हो। तो अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें, नशे की लत आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम जैसी बुरी आदतें, नशे की लत आसानी से लग जाती है, जिसके अंदर धुआं निकलता हो, ऐसी बुरी आदतें जल्दी लग जाती है। अगर केतु मंगल या शनि ग्रह के साथ हो तो ऐसे व्यक्तियों को बुढ़ापे के अंदर उनकी बुरी आदतों के वजह से, नशे की लत के वजह से कैंसर की बीमारी भी होते देखी गई है। केतु आकस्मिक दुर्घटना का कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को बार बार छोटी मोटी दुर्घटनाएं घटती रहती है, अर्थात बार बार गिर जाना, लग जाना, चोट लग जाना उन्हें हमेशा होता रहता है। और अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु कमजोर होकर मंगल के साथ अंशात्मक युति करके अंगारक योग बनाती हो तो ऐसे व्यक्तियों को कुत्ता काटने का योग भी बनता है, या फिर हाथ पांव के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक करंट लगने से, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की भी संभावना रहती है, या फिर मंगल केतु की युति अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो उन्हें वाहन अकस्मात के वजह से उन्हें शरीर के अंदर घाव लगता है, घाव का निशान रह जाता है, या फिर हाथ पांव में फ्रैक्चर होने के योग भी बनते हैं। अगर कमजोर केतु शनि के साथ युति करके श्रापित योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो उनके जीवन के अंदर अचानक दुर्घटनाएं घटती है। फिर वो शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, लेकिन अचानक दुर्घटना घटने से उनका जीवन प्रभावित होता है। उसके बाद केतु तटस्थ और नपुंसक ग्रह है। अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु कमजोर होकर अगर शुक्र के साथ युति करके बैठा हो या फिर मंगल केतु की युति होती हो तो ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख में देरी होती है। अगर स्त्री की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर मंगल केतु की युति होती हो तो ऐसी स्त्रियों को जीवन के अंदर 2 या 3 बार या तो मिसकैरेज हो जाता है या तो फिर एबॉर्शन करवाना पड़ता है, ये भी देखा गया है। और अगर मंगल केतु की युति स्त्री की कुंडली में पंचम भाव में हो तो उन्हें सिजेरियन ऑपरेशन योग भी बनता है। अगर कुछ छोटे बच्चों की कुंडली में मैंने देखा है कि अगर मंगल केतु की युति पंचम भाव में हो तो उन्हें पेट के अंदर अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है।
उसके बाद केतु कैंसर और निमोनिया जैसी बीमारियों का कारक है। अगर कुंडली के अंदर केतु कमजोर होकर, निर्बल होकर अगर जो छठवें भाव में बैठा हो और उसके ऊपर अगर जो शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, यानी कि शनि मंगल जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्तियों को दमा, हैजा, निमोनिया, त्वचा रोग, मूत्र रोग, कैंसर जैसी बीमारियां होती है। कुछ केसेस में यह भी देखा गया है कि अगर केतु कमजोर होता हो तो उन्हें कान से कम सुनाई देता है और उन लोगों को हमेशा खांसी की तकलीफ रहती है, ये भी देखा गया है। उसके बाद केतु वैराग्य का कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो और अगर उसका संबंध कुंडली के त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ होता हो, यानी कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति, अगर कुंडली के त्रिकोण भाव के मालिक यानी कुंडली के कारक, योग कारक ग्रह के साथ अगर केतु कमजोर होकर बैठा हो तो यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संसार में रहने के बावजूद वैरागी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। सर्व सुख संपन्न होने के बावजूद, धनवान, यशवान, कीर्तिवान होने के बावजूद एक साधु के समान सरल जीवन व्यतीत करते हैं। केतु गुड़ ज्ञान का भी कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखना उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन कुछ समय के बाद उनका इंटरेस्ट घटने लगता है और फिर वो चीज के तरफ उनका ध्यान कम होने लगता है और वो चीज आधी अधूरी छूट जाती है और वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। केतु गत जन्म के कर्मों का कारक भी है। आपकी कुंडली के अंदर केतु कैसी स्थिति में है वो देखकर हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति ने गत जन्म के अंदर कैसे कर्म किए होंगे। अगर केतु शुभ स्थिति में बलवान होता हो, केतु अगर गुरु जैसे ग्रहों से दृष्ट होता हो, गुरु के साथ युति करके पंचम भाव में बैठा हो या तो फिर पंचमाधिपति गुरु केतु के साथ बैठा हो, तो समझ जाना ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, धर्म के काम किए होंगे, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे शुभ कार्य किए होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसने गत जन्म के अंदर बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो ये जन्म में सुखी होगा। ठीक उसके विपरीत अगर पंचमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर केतु के साथ युति करके बैठा हो या फिर पंचम भाव के अंदर ही केतु नीच का होकर बैठा हो या फिर पंचम भाव के अंदर कोई नीच का ग्रह केतु के साथ युति करके बैठा हो, तो उस व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर कोई ना कोई पाप कर्म किया हो, लोगों को दुख, तकलीफें, कष्ट दिया हो, तो इस जन्म के अंदर भी उसे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो केतु ग्रह है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्रह है, इसका प्रेडिक्शन करना आसान नहीं है। अगर केतु का प्रेडिक्शन करना हो तो कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि केतु कौन सी राशि में पड़ा है, पहले तो ये देखना चाहिए। उसके बाद केतु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है वो देखना आवश्यक है। या तो फिर केतु जिस ग्रह के साथ युति करके बैठा है उसके हिसाब से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है वो जिस ग्रह के साथ बैठा हो उस ग्रह के मुताबिक फल देता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर मान लो केतु कमजोर है, नीच का है, मृत अवस्था में है, पाप ग्रहों से द्रष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, कोई अशुभ योग बनाता है, तो उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए? तो पहला उपाय ओम ह्रीम केतवे नमः, ओम ह्रीम केतवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। दूसरा, भैरव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो केतु ग्रह है उसके भगवान है भैरव जी। तो जिसकी भी कुंडली में केतु कमजोर हो उन्हें भैरव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके बाद गणपति का एक दांत टूटा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि केतु जिसकी कुंडली में पीड़ित हो अगर वो गणपति जी की पूजा आराधना करे, गणपति जी का अथर्वशीष पाठ करे तो भी उन्हें लाभ होता है। अगर पीपल के झाड़ के नीचे कोई मीठी चीज डाल दी जाए और वहां पे आके कुत्ता खाए या मूंगी खाए तो भी केतु शांत होता है। अगर केतु कमजोर होता हो तो आटे की, गीले आटे की गोलियां बनाकर
आप मछलियों को खिला सकते हैं। छठवां उपाय, बुधवार के दिन आप किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुलाकर केतु ग्रह की शांति पूजा कर सकते हो। सातवां उपाय, आप किसी झंडे के ऊपर, त्रिकोण झंडे के ऊपर राम लिखकर किसी मंदिर में जाके आप ध्वजारोपण कर सकते हो या मंदिर में भगवान के चरणों में रख सकते हो। आठवां उपाय, बुधवार के दिन भिखारी को आप कंबल दान कर सकते हो, काले तिल, 7 जात का अलग अलग अनाज दान कर सकते हो, या फिर किसी जरूरतमंद को आप काले तिल या फिर तेल या तो फिर लोखंड या तो 7 जात का अनाज, कंबल, ये सब दान कर सकते हो। 9वां उपाय, आप हनुमान जी की पूरा पूजा आराधना कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। बुधवार के दिन गायों को चारा खिला सकते हो। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो बुधवार के दिन आप गाय का दान भी कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, केतु के बारे में प्रेडिक्शन करना आसान नहीं है। शास्त्र के मुताबिक, वेदों के मुताबिक कहा गया है कि केतु यानी बिना मुंडी का शरीर। केतु के पास अपना दिमाग नहीं होता, अपने विचार नहीं होते, केतु के पास कोई छल कपट नहीं होता, केतु के पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक दिल होता है। क्यों? क्योंकि राहु और केतु नाम के राक्षस को 2 हिस्सों में काट दिया था। जो मुंडी है वो राहु है और शरीर है वो केतु है। तो केतु के पास कोई दिमाग नहीं होता, कोई विचार नहीं होते, कोई दिमाग में छल कपट नहीं होता, क्योंकि उनके पास मुंडी नहीं है। केतु के पास सिर्फ और सिर्फ एक दिल होता है। इसलिए केतु जो भी ग्रह के साथ रहता है उस ग्रह के ऊपर समर्पित हो जाता है, उस ग्रह को समर्पित हो जाता है। अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ केतु मिल जाए तो उसकी शुभता में 3 गुना वृद्धि कर देता है। ठीक उसी प्रकार केतु अगर कोई खराब ग्रह के साथ मिल जाए तो उसके अशुभ फल में भी 3 गुना वृद्धि कर देता है। तो केतु ग्रह का प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना होता है, बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए केतु का प्रेडिक्शन करना हो तो किसी विद्वान ज्योतिषकार के पास जाके उसका अध्ययन करें। और मैं एक बात बता देता हूं कि जो केतु ग्रह है उसकी स्थिति को देख के हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में किस टाइप के कर्म किए होंगे। अगर कुंडली के अंदर केतु गुरु के साथ युति करके धर्म ध्वजा योग बनाता हो, उसमें भी गुरु बलवान हो, यानी कि गुरु स्वग्रही हो, उच्च का होकर केतु के साथ युति करके धर्म ध्वजा योग बनाता हो और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो समझ जाना उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे। पिछले जन्म के अंदर पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। तो इस जन्म में भी अगर वो धर्म का काम करे तो निश्चित उसका जीवन सार्थक होगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचमाधिपति मंगल नीच का हो के केतु के साथ हो, तो पंचमाधिपति शनि नीच का हो के केतु के साथ हो, तो पंचमाधिपति मान लो कि शुक्र नीच का हो के केतु के साथ हो, तो समझ जाना उसने पिछले जन्म के अंदर कोई ना कोई अशुभ कर्म किए हैं। फलस्वरूप इस जन्म के अंदर उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। उनके जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। उनको जो सुख मिलना चाहिए वो आसानी से नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अपने कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को अवश्य दिखानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।